एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट दे रखे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि कैसा है, राइट एंगल है, राइट एंगल बी पे है, एंड इफ ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, देन डिटरमिन साइन ए कोस ए, नंबर 2 साइन सी कोस सी। तो पहले तो ये ट्राइंगल बनाता है। क्या गिवन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। फिर उसने क्या दिया? राइट एंगल कहाँ पे है? वो बी पे है, तो बी लिख दो यहाँ। तो ये राइट एंगल हो गया। बाकी कोई दोनों वर्टेक्स में से किसी का नाम भी कहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये ए कह रहा है तो हम एक्यूट एंगल यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ए, पहले हमें ए निकालना है। अब हमें क्या है? बी, ए बी कितना दे रखा है? 24, और बी सी कितना दे दिया? 77। तो हमें क्या दे रखा है इसमें? हमें उसने बेस दे दिया और हमें परपेंडिकुलर दे दिया। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे, तभी निकलेगा, क्योंकि साइन ए क्या है? साइन ए दो तरह से हमने किया था। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और दूसरी तरह से हमने क्या लिखा था? साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दोनों तरीके से कर लेंगे। तो यानी हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना आ गया? ए बी का 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालो। 24 इंटू 24, 24 4 ज़ा 96, 24 4 ज़ा 48, 48 में 9 जोड़ा तो हाँ ये आ गया 576, ठीक है, प्लस 49, तो ये हो गया 9 5, हाँ 625 आ गया। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या हो गया? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट में, और ए सी की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। और ये टिपलेट भी होता है 24/7 एंड राइट एंगल का ट्रिपलेट होता है, जिसमें हमेशा याद रखना 25 क्या होगा? आपका हाइपोटेन्यूज होगा। 25 और 24 दिया तो यहाँ 7 आएगा। 25 और 7 दिए, लेकिन हाइपोटेन्यूज याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 25 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए। एक्यूट एंगल यहाँ है तो साइन ए क्या हो गया? साइन हो गया पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर है 7 और एच क्या है? 25। उसी तरह को से निकाल देंगे, होता है बी अपॉन एच। बेस कितना है? 24। हाइपोटेन्यूज हो गया 25, ठीक है। तो फर्स्ट के दोनों पार्ट निकाल दिए। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे। अब उसमें जो कह रहा है एक्यूट एंगल आपको ए ना लेके सी कंसीडर करना है। कौन सा लेना है? सी कंसीडर करना है। तो जो एक्यूट एंगल होता है ना, उसको सामने बना लिया करो तो गलत नहीं होगा। तो ये तो सारा करना है 25 निकालने तक। इसको कॉपी कर लो फटाफट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड में हमारे को निकालना है सी। तो दो तरीके हैं, या तो क्या होता है साइन सी निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट तो ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। और दूसरी तरीके से क्या करेंगे हम? दोबारा से ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। बी तो अपनी ही जगह रहेगा, एक्यूट एंगल यहाँ कर देंगे, ठीक। सी हमें चाहिए, साइन सी निकालना है, कोस सी, तो सी को हम इधर ले आएंगे। तो अब यहाँ सी बी की वैल्यू पुट कर दो। सी बी कितना है हमारे पास? 7, और ये 24 और ये 25। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अब इस ट्राइंगल को देखेंगे। एक्यूट एंगल यहाँ है, इसमें यहाँ है, सामने रखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है।
तो अब यहाँ नहीं लिख लो, साइन सी इज इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ही एंगल यहाँ पे आया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। परपेंडिकुलर कितना बन गया 24 और बेस की और हाइपोटेन्यूज तो 25 ही है। उसी तरह cos सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन 7/25। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। समझ आया कि जो भी आपको अगर ए पूछा है तो ए इधर लिखिए, अगर सी पूछा है तो सी इधर लिखिए, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। बाकी बी, सबसे पहले जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे पहले हम फिक्स करते हैं राइट एंगल कहाँ पे है, वो पॉइंट फिक्स कर दो। बाकी दोनों को आप उसके नाम दे दो, बाकी जो वर्टेक्स बचे हुए हैं। और जो पूछा है, अगर ए पूछा है तो ए को इधर बनाइए, सी पूछा है तो सी को इधर बनाइए, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम दे रखा है कि ये भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ये क्यू पे है और ये 12 है, 13 है। पहले क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था, अब इसमें हम बेस निकाल लेंगे। और फिर कह रहे हैं कि टेंजेंट पी यानी एक्यूट एंगल यहाँ पे क्या कंसीडर करना है पी, और यहाँ पे एक्यूट एंगल आर कंसीडर करना है, ठीक है। एक्यूट एंगल पी लेना है और एक्यूट एंगल आर, फिर टेंजेंट पी निकालो, टेंजेंट आर निकालो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। करते हैं फटाफट। तो हाँ, सबसे पहले निकालेंगे क्यू आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर कितना है फटाफट देखिए, पी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया 25। स्क्वायर इधर गया, अंडर रूट में बदल गया, तो क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, अब यहाँ फिर से लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन। तो टेंजेंट निकालना है हमें, तो ये रिलेशन लगेगी, लेकिन टेंजेंट हमें पी निकालना है। तो बना दो भैया, यहाँ पे बना दो एक्यूट एंगल पी, और ये तो फिक्स ही रहता है, ये आर हो गया, ठीक है। फटाफट अगर ये पी एक्यूट एंगल यहाँ पे आ गया, वैल्यू पुट कर दो। क्यू पी कितना आ रहा है हमारा, क्यू पी है हमारा 12, ये क्यू आर हमारा 5 और ये 13 हो गया। तो टेंजेंट पी निकाल दो। टेंजेंट पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट पी निकल गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, जब हमारा एक्यूट एंगल ये है, ठीक है, एक्यूट एंगल नीचे बनाना है यहाँ, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया तुम्हारा 5 और बेस आ गया ये। अब बनाएंगे कोट आर। कोट आर क्या एक्यूट एंगल नीचे है, हाँ यही है, तो हम इसमें से कोट निकालेंगे। कोट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन पी। बेस कौन सा, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस यहाँ से निकालेंगे हम कोट आर और यहाँ से निकालेंगे हम टेंजेंट पी। तो कोट आर के लिए लिख दो, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन पी। बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर 12, और ये दोनों तो इक्वल आ गए, तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा है, टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। टेंजेंट पी की वैल्यू भी 5/12, इसकी वैल्यू भी 5/12, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया हमारा 0, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है, किस तरह भी याद कर सकते हो कि अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है, दो ट्रायंगल मुझे नहीं बनाने हैं, तो उस केस में कैसे है, जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए है, ठीक है। वरना ये इजी मेथड होता है, 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है राइट एंगल कैसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या होता है, टेंजेंट हमेशा याद रखो, टेंजेंट ऑफ एंगल क्या होता है, अपोजिट
अपॉन एडजेसेंट। अब टेंजेंट ऑफ, जब हम आर निकालेंगे, टेंजेंट पी निकालना है, तो पी एंगल यहाँ है, ठीक है, टेंजेंट पी, या टेंजेंट हमसे क्या पूछा था, टेंजेंट पी, तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो पी के अपोजिट क्या है 5, तो पी के एडजेसेंट क्या है, समझ आ गई बात, और क्या हो गया 5/12, यही हमने निकाला था टेंजेंट पी में। तो इसका तरीका ये होता है, एंगल का क्या होता है, टेंजेंट अपोजिट, यानी एंगल के ठीक सामने वाली साइड अपॉन में एडजेसेंट, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ से निकाल दोगे, कोट आर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट क्या है, जब हम आर ले रहे हैं, आर का एडजेसेंट ये बन गया, साथ वाला, बिल्कुल एंगल के ठीक साथ ये, और इसके अपोजिट ये सामने वाला, ठीक है, तो ये एंगल लिया तो इसके एडजेसेंट अपोजिट, ये एंगल अपोजिट एडजेसेंट, इस तरह लेना है, ठीक है। अगर ऐसे समझ आता है तो ऐसे, वरना जो एंगल पूछा है पी, वो पी नीचे बनाओ, किसके साथ बना दो, सामने 90 के, आर पूछा है तो आर को 90 के साथ बना दो, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ऑफ एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए, कॉस बी। तो फटाफट पहले तो हम निकालेंगे, बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो उसमें उसने क्या गिवन है हमें, कि जो एंगल ए है वो एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल हम यहाँ बनाते हैं, इसको नाम दे दो ए, बाकी किसी को कुछ भी दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब गिवन क्या है, साइन ए, साइन ए कितना है 3/4, तो साइन ए क्या होता है, हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, ठीक है। तो हम इसमें बेस निकाल लेंगे, तो बेस निकाल लो, ए बी क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना आया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, तो ए बी का स्क्वायर ये चल रहा है, क्या आ गया 7 आ गया। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, √7, तो ए बी हमारा कितना आ गया, ये वाला ए बी आ गया √7, ठीक है। अब इसने दोनों ही एंगल पूछे हैं, एक्यूट एंगल ए ही लेना है, सीधा निकालना है, कोस ए, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा √7, हाइपोटेन्यूज आ गया 4, और टेंजेंट, टेंजेंट ए, tan ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, और बेस हमारा √7, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, पाइथागोरस सबको लगाना आना चाहिए, पाइथागोरस कैसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेम वैसा ही है, 15 कोट ए, तो एक्यूट एंगल ए, एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू ए, देन फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो फटाफट बनाएंगे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक्यूट ट्राइंगल थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, ऐसे बना लेते हैं, एक्यूट एंगल आप ए ले लो, बाकी कुछ भी ले लो, बी सी, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 कोट ए, तो यहाँ से आ गया 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो कोट ए कितना आ गया 8/15। अब फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन कोस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, तो ये क्या है कॉट, तो कॉट किसके बराबर आ गया, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना है हमारा, हो गया बेस ए बी हमारा आ गया 8, ये हमारा परपेंडिकुलर है। फटाफट पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए सी का स्क्वायर निकालेंगे सीधा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, फटाफट करेंगे, ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 1 to 30 तक के स्क्वायर याद कर लोगे तो पेपर बड़ी जल्दी सॉल्व होगा। एक जगह नोटबुक में लिख लो, बहुत अच्छा रहता है। 225 यहाँ से आ गया 9 8, हाँ ए सी का स्क्वायर 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का होता है, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा। तो ये कितना आ गया 17। बस अब क्वेश्चन ख़त्म यहीं पे। हमें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका 15, हाइपोटेन्यूज 17। और क्या निकालना है, सीकेंट ए। फिर से साइन कोस टेन, कोसिकेंट सीकेंट। सीकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 17 और बेस कितना आया हमारा 8, तो ये हमारे आंसर आ गए। तो इजी है ना, सेम ही क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों हमारे आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सेकेंड थीटा दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल द अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन थीटा निकालिए, कोस थीटा निकालिए, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। सेकेंड थीटा दे रखा है, फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। इसने एंगल का नाम ही थीटा दे दिया है तो यहाँ हम थीटा लिख देते हैं। ए बी सी आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए, ठीक है, ए बी सी हमने लिख दिया। अब सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है, फिर से देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, कोसेकेंट सीकेंट, तो ये सीकेंट है। तो यानी सीकेंट थीटा हमें दे रखा है, सेम ऐसा हमने क्वेश्चन सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13, बेस 12। क्वेश्चन नंबर उसमें हमने किया था हाइपोटेन्यूज और ये था, तो ये हमारा 5 आया था। वैसे भी निकाल लो, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169/144 इज इक्वल टू 25। तो ए सी आ गया अंडर रूट 25, ये ए सी का स्क्वायर है यानी 5 आ गया, सेम हमने किया था। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं, फटाफट कर दो। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। दूसरा क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल ही होता है, सीधा लिख सकते हो। सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल बताया था ना, और यहाँ से भी देख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12/13। फिर टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस आ गया 12। कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 13/5, और यहाँ से भी दे सकते हो, ये कोसेकेंट है, ये क्या है कोसेकेंट है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकेंड इसने दे ही रखा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, कोट थीटा निकालेंगे इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट का। तो ये हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल दी, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझना हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एक्यूट एंगल क्या है, ए है और बी है, ठीक है। तो यानी वो ये कह रहा है ए और बी क्या हो गए एक्यूट एंगल, और सी हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 90 से कम है और इसकी वैल्यू 90 से कम है। आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ऑफ ए, कॉस जब हम ये लेते हैं और कॉस निकालते हैं, और जब हम ये लेते हैं और कॉस निकालते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो प्रूव करो एंगल ए
इक्वल टू बी। तो यानी जब मेरे को कॉस ए निकालना है तो मैं यहाँ ए लिखूँगी, जब मेरे को कॉस बी निकालना है तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ और सी अपनी जगह है। 90 को हम नहीं छेड़ते हैं, समझ आ गया। तो कॉस ए यहाँ से निकालेंगे और कॉस बी यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस ए निकाल दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कोस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए यहाँ पे है तो इसका बेस क्या है, ए सी, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ठीक है। अब निकालेंगे कॉस बी यहाँ है तो इसका बेस, इसमें भी क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है यहाँ, बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ए बी, हाँ ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, ये 1 है, ये 2 है, तो cos A इज इक्वल टू cos B पुट कर दो, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए, ए सी अपॉन ए बी आ गया, यानी क्या आ गया, ए सी अपॉन ए बी। तो ये क्या बन गया, एक ए सी, हाँ सॉरी ए बी नहीं बराबर है, ए सी और ए बी बराबर आ गया, या हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से भी कह दो ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी नहीं है, बी सी है, गड़बड़ हो गया। ए सी किसके बराबर है, बी सी के, हाँ यहाँ ठीक लिखा है, ए सी बी सी के बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और अगर ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे, हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कैसे, बी सी का अपोजिट एंगल ए और ए सी का अपोजिट एंगल बी, ए सी का अपोजिट एंगल बी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में से किसी में से देख लो, हैंस क्यों, क्योंकि एंगल्स opposite to equal sides are also equal। ये 9th में बहुत बार यूज़ किया है हमने, ठीक है, और छोटी क्लास में। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड्स बराबर आ जाती हैं तो एंगल भी बराबर हो जाते हैं, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे इसने क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ट्राइंगल की एक और। तो 10वीं में बच्चों याद रखना, जितना भी आपने 9th में पढ़ रखा है पैरेललोग्राम, जितना भी आपने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, सब कुछ यूज़ होगा। वो थोड़ा थोड़ा वो भी रिवाइज करते रहना, और रिवाइज नहीं कर पाते हो तो जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं उसको अपनी नोटबुक में हाईलाइट करके लिखना है, ताकि तुम बार बार उसको यूज़ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 7, फिर अगेन सेम क्वेश्चन, कोण थीटा दे दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालो, ठीक है। तो ये हमने बना लिया थीटा, ठीक है। अब हमारे को क्या दे रखा है, इसको नाम लिख दो, ऐसे ही लिख दो, ए बी सी, ठीक है, थीटा एंगल का नाम दे दिया है। तो कोण थीटा क्या होता है, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कोण थीटा ये होता है, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना आ गया हमारे पास 7, परपेंडिकुलर आ गया 8, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो ए बी क्या आ गया, अंडर रूट में बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस, तो ए बी कितना आ गया, बी सी आ गया 7 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर कितना बन गया 49 प्लस 64 यानी 9 4 13 हासिल है 6 तो ये आ गया। तो ये कितना आ गया 113 अंडर रूट। अब निकालेंगे साइन थीटा और कोस थीटा हमें चाहिए। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है 8। उसी तरह कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस कितना है 7। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये फटाफट कर लो कॉपी ताकि मैं ये इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर लिया। क्या है हमारा साइन थीटा तो आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 113 और कोस थीटा आ गया 7 अपॉन 113 आ गया। ठीक है, बस पुट करेंगे और हो जाएगा। अब ये हमने साइन थीटा कोस थीटा निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का इजी मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की जगह हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, दोनों नंबर सेम, एक जगह प्लस का साइन और एक जगह, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ आ जाता है। उसी तरह ये भी हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 113। इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस 49 113। अब ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी 8 अपॉन। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 113। तो यहाँ पे क्या आ गया 49 अपॉन 113 64 अपॉन 113। तो रेसिप्रोकल करेंगे ना, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, तो ये इसी का स्क्वायर तो बन गया एक तरह से, देखो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर बन गया। तो ये इस तरह करना है, इसमें ये यूज़ करना है। डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करने लगोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी है। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। कॉट थीटा दे रखा है और हमें क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता क्या है, इसी का तो स्क्वायर होता है। यानी अभी बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था, ये इसका स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर ऐसे लिखा हो तो ये इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इस जो एंगल दे रखा है उसका स्क्वायर कर देना है। जो एंगल यानी कोट थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, जो रेशो की, तो ये कितना है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि 3 कॉट ए की वैल्यू 4 है। तो चेक करो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इसके बराबर आता है कि नहीं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फटाफट सोल्व करते हैं
कि कोट ए कितना हो गया 4/3, ये 3 डिवीजन में चला गया। ठीक है, अब ये ए एक्यूट एंगल है तो यहाँ बना दो ए बी सी, गिवन क्या है कॉट थीटा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट थीटा ये होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हो गया 4 3, तो ये ट्रिपलेट होता है ना 4 5 3 का, हाइपोटेन्यूज 5 आता है, देख लो 5 निकाल लेते हैं। तो AC का स्क्वायर, AC क्या हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया AB हमारा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो AC कितना आ गया 5 आ गया। AC आ गया तो फटाफट निकाल दो। टेंजेंट ए तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है 3/4, और हमें क्या चाहिए कॉस ए और साइन ए। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4/5। साइन ए निकाल लो, तो साइन ए कितना आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है और 4। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। फटाफट इसको लिख लो, मैं यहाँ साइड पे लिख दे रही हूँ कि टेंजेंट ए तो आ गया 3/4, कोस ए आ गया 4/5 और साइन ए आ गया हमारा 3/4। मैं ये इरेज करने जा रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, पुट कर दो 1 माइनस टेन ए कितना है 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। तो एलसीएम कितना आया 16, तो 16 माइनस 9 अपॉन में अगेन एलसीएम 16 प्लस 9। यहाँ पे ये 1/1 है ना, ये भी 1/1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 16 आया, तो 16 माइनस 9, और यहाँ पे भी एलसीएम डिनोमिनेटर में 16 आया 16। तो इसको खोलेंगे 7/16 और 25/16 बन गया। अब इसको खोल लो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 ऊपर 25 नीचे, तो क्या आ गया इसका आंसर 7/25। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे RHS, उसमें क्या करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम सेम 25, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हैंस ट्रू है ये बात। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बार बार आपको एक वैल्यू देके वो ये ट्राइंगल सॉल्व करवाना चाह रहा है कि भैया ए निकाल दो, सी निकालो, बी निकालो, जो एंगल पूछा होता है ए पूछा होता है तो उसको नीचे बना दो, वही ट्राइंगल घूम जाता है। बस एक्यूट एंगल अगर सी पूछा होता तो हम सी यहाँ बना देते। ठीक है, चलो नोवा क्वेश्चन, फिर से अगेन सेम ही क्वेश्चन है। गिवन क्या है आपको, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल ऐसा बनाना है जो राइट एंगल क्या है बी पे है, तो राइट एंगल बी फिक्स कर दो, बाकी ABC ए और सी कहीं पे भी लगा दो, बस याद रखना है राइट एंगल बी पे है, बी लगा दो, ए चाहे यहाँ लगाओ, ए चाहे वहाँ लगाओ, सब। हाँ, अब यहाँ लिखा है कि टेंजेंट ए है 1/√3, तो ए, क्योंकि टेंजेंट ए कह रहा है तो एक्यूट एंगल यहाँ बना दे, वैसे बन तो उधर भी सकता है,
लेकिन इधर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्यूट एंगल, हाँ, टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू, पहले तो ये करना है, साइन ए निकालो, कॉस सी निकालो, कॉस सी साइन सी, इनका सम बताओ। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, तो इसका मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो हमें क्या गिवन है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/√3। तो फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, तो ये हमारा 10 है। ठीक है, तो 10 कितना होता है, यानी ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपको दे दिया है ये और बेस दे दिया है ये, तो हम एसी निकालेंगे। एसी हमारा है हाइपोटेन्यूज, एसी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 3 + 4 यानी √4। तो AC कितना आ गया हमारा 2। तो हमने यहाँ तक काम कर दिया कि हमारा AC आ गया 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। और कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे ही है। ठीक है, ये हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एंगल ए के। तो कॉस ए क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वो कि आप कॉस सी और साइन सी निकालो, तो हम निकालेंगे साइन सी। अब साइन सी जब हुआ तो एंगल ये आ गया, तो साइन का हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इस थीटा के अपोजिट साइड क्या हो गई, ये। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट साइड हो गई √3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहा। उसी तरह कोस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये सी है, सी के एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के ये सी बी, तो यानी क्या आ गया 1/2, यानी कोस सी क्या आ गया 1/2। जिनको इस मेथड से समझ आए वो इससे, और दूसरा मेथड जो है वो हम क्या करेंगे, सी को नीचे ले आएंगे। ठीक है, जिसको इससे नहीं समझ आए उनके लिए क्या है, क्या कर दो, सी एक्यूट यहाँ बना दो, ए यहाँ और बी वैल्यूज पुट कर दो, ए बी √3 A1। अब यहाँ से देखो साइन सी, ये वाला एक्यूट एंगल लेना है, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे भी निकल जाएगा। ये हमने वैल्यूज निकाल ली, अब इसमें हम पुट करेंगे। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कर लिया, मैं ये रब कर रही हूँ। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पुट करना है, साइन ए कोस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 × √3 का स्क्वायर ऑन 4, तो यानी क्या बन गया 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4, 1 + 3 = 4/4, यानी 1 आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ये उतार दूँ। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से कॉस ए कोस सी माइनस
साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2, सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस साइन सी की, ये देखो इक्वल और अपोजिट नहीं हो गए, ये √3/4 माइनस √3/4, इक्वल अपोजिट तो कैंसल आउट, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दे रखा है, राइट एंगल है वो Q पे, तो Q पे पहले बना दो राइट एंगल, बाकी P और R कहीं पे भी पुट कर दो। ठीक है, PR QR इस तरह दे रखा है, इन दोनों का सम 25 है और PQ हमें 5 दे दिया है, तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, कोस P, टेंजेंट P। तो एक्यूट एंगल P लेना है, इसलिए मैंने ये P यहाँ बना दिया है। ये 90 डिग्री फिक्स था तो ऐसे लिख दिया, ये R हो गया। अब PQ हमें गिवन है 5। ठीक है, अब जितने भी हमने पहले के सम किए हैं उसमें हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ दी होती थी, थर्ड हम पाइथागोरस से निकालते थे। अब इसमें तो सिर्फ एक वैल्यू दी है, तो क्या करें यहाँ पे, लेकिन इसे एक रिलेशनशिप दे दी है इसने, इसका इस्तेमाल करके हम बाकी निकालेंगे। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं PQ का स्क्वायर लिखूँ पाइथागोरस से, तो PQ का स्क्वायर क्या होगा, ये क्या है, बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर। यानी क्या लिखा मैंने, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा। ठीक है, बेस हमारा PQ हो गया। अच्छा, अगेन हमें इसको यूज़ करना है, और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे, ये A² माइनस B² नहीं बन गया, तो हम इसको लिखेंगे A + B A - B। तो यहाँ आ गया PR + RQ, PR माइनस RQ। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, PQ में 5 का स्क्वायर गिवन है, ये हमें गिवन है PR + QR, PR + QR, RQ या QR तो बात एक ही होगी ना, इसको RQ लिख दो भैया, QR। ठीक है, QR लिख दो। ठीक है, QR हो गया, सेम ही हो गया, तो इसकी वैल्यू हमें दे दी है 25, तो PR माइनस QR। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 25 PR माइनस QR। तो ये आके डिवाइड हो गया 25/25 PR माइनस QR, ये 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू PR माइनस QR। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और एक इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, 25 इज इक्वल टू PR प्लस QR, ये हमें गिवन है। अब हम इनको क्या करेंगे, क्या ये इक्वल अपोजिट है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करो, इक्वल अपोजिट कैंसल आउट, ये दोनों सेम है, तो 2PR किसके बराबर आ गया, 26। ठीक है, 2PR किसके बराबर आ गया, 26। तो 2PR किसके बराबर आ गया, 26। तो PR कितना आ जाएगा, 26/2 यानी 13 आ गया। अब PR हमारा आ गया, PR आ गया हमारा 13। अरे ये तो हमने ट्रायंगल बार बार किया है, तो ये 12 आएगा ना, तो QR आ जाएगा, QR आ जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने बार बार किया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ये एक ट्रिपलेट होता है 12 13 5 का, जिसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा 13 होना चाहिए, 12 होगा तब ट्रिपलेट नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो ये साइड भी हमने निकाल ली। तो ये याद रखना है कि उसने ये जो दिया है इसका एक खास कारण है। क्या खास कारण है कि, और ये दिया है, पहले इसी का फॉर्मूला पुट करो इसकी फॉर्म में, ये हमने फॉर्मूला पुट किया इसकी फॉर्म में, A + B A - B, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी उसने दे रखी थी, तो भैया
ये एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया तो यहाँ से हमारा पी आर निकल गया, पी आर निकल गया तो पाइथागोरस से बाहर निकाल लिया। अब हमारे को तीनों चीज़ें पता हैं, अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, ये तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं। अब इसको फटाफट निकाल दो। फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब निकाल दो साइन पी। साइन पी क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और वैसे क्या होता है? साइन पी, साइन यानी पाप कब करते हो? जब उल्टे काम करते हो, उल्टे काम यानी अपोजिट। तो पी का अपोजिट, ये पी है एंगल, इसका अपोजिट 12। ठीक है, और कॉस पी एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट क्या है? कॉस पी के एडजेसेंट साइड ये है हाइपो को छोड़ के, तो ये निकल गया। और टेंजेंट पी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी सीधा, और उल्टे काम करो और साथ साथ हो जाओ एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, दोस्त लोग जो होते हैं उल्टे काम साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, बदमाशी क्लास में करते होंगे बहुत बच्चे। तो अपोजिट कितना है? 12, एडजेसेंट कितना है? 5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। 11th क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई करना है, ट्रू करने पे कोई बात ही नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि टेंजेंट ए ऑलवेज लेस देन 1, ये होती है स्टेटमेंट, फॉल्स होती है। क्यों फॉल्स है? अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था 4 3 5, 3 4 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसमें निकालें तो परपेंडिकुलर अगर बेस निकालें तो परपेंडिकुलर कितना है? 4, और बेस कितना है? 3। तो ये 1.3 समथिंग आएगा अगर इसको डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ से अगर तुम निकालो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है भैया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस तो फॉलो हो रहा है। तो दिस अपॉन दिस जब हम करते हैं तो ये फॉल्स आता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जब पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू आंसर लिखेंगे कि वी नो टेंजेंट 60 कितना आता है? √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1/73 होती है। सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप सेकेंड एक्सरसाइज कर लोगे, जब साइन 10 की टेबल बना लोगे तो आपको ये लिख दोगे, बिकॉज टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या आती है? √3 आती है। नेक्स्ट कह रहा है सेकेंड ए इज इक्वल टू, क्या सेकेंड ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है? ठीक है, फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एंगल। हमने इसका भी किया था, हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था तो यहाँ हमने ए बनाया था ना, यहाँ 13 था। ठीक है, एक इसमें से 12 और 5 था। 5 बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन, सेकंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बेस से बड़ा होता है ना, तो यस इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो सेकंड भी हो गया। ठीक है, कि भैया हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो 12 भी हो सकता है किसी केस में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कोस ए इज एब्रीविएशन फॉर द कोसेकेंट ए? क्या कोस ए का एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म जो है, क्या वो कोसेक है? नो। क्यों? ये किसका है? कोस का क्या बताया था? कोसेकेंट किसका होता है? कोसेकेंट का कोसेकेंट ए का एब्रीवेशन क्या होता है?
कोसेट ए, ना कि कॉस ए। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है। ये किसका एब्रिवेशन है, ये है कोसाइन का। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट, क्या कोट है, ये लिख लेना। ठीक है, क्या कोट ए, क्या कोट ए कोट और ए का प्रोडक्ट है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या 4th पार्ट में पूछ रहा है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए प्रोडक्ट है कोट एंड ए? नहीं, नो, इट इज, क्या है, हेयर, हेयर ए इज एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट के स्पेलिंग ए सी क्यूट एंगल। ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मान लो ये 60 है, अभी मैंने बोला टेंजेंट 60 पे वैल्यू √3 आई, तो ये जो है मान लो 5 इंटू 4, 3 इंटू 4 किया हमने, क्या टेंजेंट हो गया 3 इंटू 4 इंटू 60, थोड़ी ना किया हमने कि ये काट दिया तो भैया इसकी वैल्यू 75। नहीं भैया, ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ कोट एट एक्यूट एंगल ए है, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। तो भैया यहाँ 60 डिग्री एक्यूट एंगल बन रहा है, 3 और 4 निकाल दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट, टेंजेंट निकाला और भैया इसका प्रोडक्ट 60 डिग्री से कर दिया। नहीं भैया, ये नहीं होता है, ये कुछ और होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट, साइन थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? नो, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमेशा ही हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। यहाँ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा दिखा दिया ना, बिकॉज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर।